वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी, किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। भावुक तो है, लेकिन साथ साथ उनके अंदर एक गुस्सा भी है, जिसको लेकर उन्होंने व्यक्त करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने साफ कह दिया है कि उन्होंने जिस मंच से, आरजेडी कांग्रेस के मंच से, जहां से मेरी मां को अपमानजनक शब्द बोले हैं, गालियां दी है, वो मेरी मां तक नहीं सीमित है। वो देश की हर मां बहन को अपमानजनक शब्द का प्रयोग करके गालियां दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस हब। मैं सुरभि मानसी। तो एक बार फिर से वो मुद्दा चर्चा में आ चुका है, जहां आरजेडी कांग्रेस के मंच से दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपमानजनक शब्द बोले गए, उनकी मां को गालियां दी गई। जी हां, इस बात से पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में ही सनसनी मच गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भावुक होते हुए नजर आए, जहां पर बिहार राज्य जीविका निधि संघ सहकार के लिमिटेड कंपनी के शुभ आरंभ करने के दौरान जब वीडियो कॉलिंग पर कॉन्फ्रेंस के तौर पर जब इसका शुभारंभ कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब उसी वक्त इस बात की चर्चा करते हुए काफी भावुक नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने क्या क्या बताया है, आइए जानते हैं। एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए, लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा आगे बढ़ जाए, ये कांग्रेस को तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना, इसलिए आए दिन ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। महिलाओं के प्रति घृणा और नफरत की इस राजनीति पर लगाम जरूरी है। देशवासियों को सोचने की जरूरत है, कैसी भाषा बोली जा रही है। माताओं बहनों, आज से 20 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद
छठी मैया की पूजा होगी, छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। साथियों, हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी, बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। तो जैसा कि आपने देखा, वो भावुक तो है, लेकिन साथ साथ उनके अंदर एक गुस्सा भी है, जिसको लेकर उन्होंने व्यक्त करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने साफ कह दिया है कि उन्होंने जिस मंच से, आरजेडी कांग्रेस के मंच से, जहां से मेरी मां को अपमानजनक शब्द बोले हैं, गालियां दी है, वो मेरी मां तक नहीं सीमित है। वो देश की हर मां बहन को अपमानजनक शब्द का प्रयोग करके गालियां दे रहे हैं। वो नामजद शाही खानदानी लोग हैं जो क्या समझेंगे मेरी मां की तपस्या को, गरीब बेटे के पीड़ा को।
मैंने अपने कार्यों के तौर पर काम करते हुए इस देश की सेवा करते हुए आगे बढ़ा हूँ, जिसको लेकर ये नामजद लोग जो है काफी दिक्कत में आ चुके हैं और उनको कुछ नहीं मिला तो माँ बहनों तक की इज्जत उछालने में लगे हुए। इस बात का विरोध करते हुए और अपनी भावुकता और आक्रोश को व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ चेतावनी तक दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं सारे वीडियो में। तो वैसे इस बात को लेकर आपकी क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। उनकी ये भावुकता उन्होंने जो व्यक्त की है उसे भी आप किस प्रकार से लेते हैं हमें जरूर बताइए, और कैसी लगी ये खबर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए।